कब्रिस्तान में जब एक मैयत जा रही थी, शमशान घाट पर कोई जो है यूँ कहिए कि अर्थी जा रही थी। जब यह जो है जाती है तो चलते-चलते फिर अचानक लोगों को जो है इन्हें देखकर रुक जाते हैं और न केवल रुकते हैं बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश होती है कि इस मैयत को जो है कंधा दे दिया जाए। हालाँकि जो किसी के जो है सुख या शामिल में हो या ना हो, लेकिन इस तरीके से जब कोई दुःख होता है तो लोग दुखी में जो है इस दुःख सुख में शामिल ज़रूर हो जाते हैं। मगर आज इस कहानी में मैं जिसको आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी का एकदम उल्टा हो जाता है। एक घर में और एक घर के अंदर 3 सदस्य होते हैं और 3 में से जो है एक सदस्य की तो मौत हो जाती है, जबकि एक सदस्य की मौत होती है, लेकिन इस बाकी बची हुई जो है जो 2 सदस्य हैं इस मौत में शामिल होना चाहिए था। लेकिन इन दोनों में से एक सदस्य ऐसा होता है जो विदेश जाने की तैयारी करने लगता है और अपने कपड़े पैक करने लगता है और देखते ही देखते वो बता रहा था कि वो जो है सोनी में बदल जाती है और ये जो है कभी कत्ल हो जाती है। और इस बात का जो है किसी ने कल्पना नहीं की थी, यानी एक शख्स मरा हुआ है जो दूसरे का जो है कत्ल हो जाता है। और इस बात को जो है बीते हुए लगभग 4 महीने बीत चुके थे। लगभग 4 महीने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि एक फ्लैट में के अंदर जो है एक अजीब दुर्गंध आ रही है और ये दुर्गंध जब लाश से जो है बाहर निकाली जाती है, तो ये कहानी इस घटना के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता तो लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे थे, हैरान हो रहे थे। जिन पर हम अपना जान छिड़कते थे, जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, दरअसल जो है उनसे इस तरह से अंतिम पड़ाव पर कैसे इग्नोर कर सकते हैं, आइए हम बात करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है तमिलनाडु का एक प्रदेश लगता है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का एक इलाका लगता है तिरुमल वायल। दरअसल एक अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट के अंदर जो है एक अजीब तरीके से दुर्गंध आ रही थी और दुर्गंध की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। हालांकि लोग आसपास के लोगों से जब पूछा जा रहे थे तो ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है, और धीरे धीरे करके ये वक्त बीतता चला जाता और 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह लगातार ऐसे बीतता हुआ चला जाता और दुर्गंध धीरे धीरे घरों में और रुकना जो है काफ़ी मुश्किल होना शुरू हो जाता है। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और जब पुलिस को जैसे ही सूचना मिल जाती है तो पुलिस पर मौके पर तो पहुँच जाती है और मौके पर आने के बाद तिरुमल वायल कि उस अपार्टमेंट में एक फ्लैट होता है और फ्लैट के अंदर जब पहुँचती है तो वहाँ जाने के बाद जब दरवाज़ा जो है बार बार खटखटाया जा रहा था, तो दरवाज़ा इसलिए खटखटाया जा रहा क्योंकि घर के अंदर की लाइटें जल रही थी और इसीलिए जो है चल रहा था और इस एसी भी चल रहा था। इसके अंदर से कुछ ठंडी हवाएं भी आ रही थी। इस तरीके से हवा की भी जो है कुछ आ रही थी, लोग जो है महसूस कर रहे थे। लेकिन कोई ना कोई तो अंदर फ्लैट के अंदर मौजूद है। जब काफ़ी देर हो जाती है तो वीडियोग्राफी कराई जाती है और वीडियोग्राफी कराने के बाद आसपास के लोगों को होता है उनको मौके पर बुलाया जाता है और ताकि किसी को कोई आरोप ना लगा पाए। हालांकि जब पुलिस ने दरवाज़ा बिना अपनी परमिशन के, बिना किसी गैर मौजूदगी में खोल दिया तो हमारे पास इसका कोई सारा जो है सामान है। यूँ कहिए कि जो पुलिस के लोगों से अपनी जान बचानी पड़ती थी। दरअसल जैसे ही ये खुलासा होता है और अचानक घर के अंदर जो है यूँ कहिए कि एक तरह से जो दुर्गंध आता था, उस दुर्गंध का जो स्मेल भी वो पूरे फ्लैट में पूरी तरीके से जो है अपार्टमेंट बुरी तरीके से फैल जाता है। जब लोगों को जो है रुकना मुश्किल हो जाता है तो आखिरकार किसी तरकीब से पुलिस या आसपास के लोगों को फ्लैट के अंदर जाया जाता है। और जैसे फ्लैट के अंदर जाने के बाद देखते हैं कि देखने के बाद एक लड़की के साथ उसके जो है बगल एक बुजुर्ग भी आदमी की लाश पड़ी है और दोनों बेड पर पड़ी हुई थी, आराम से वो पड़े हुए थे। लेकिन ये लाश क्यों पड़ी हुई थी, इसका एक सवाल था, क्योंकि ये हत्या हुई है या क्या है, इसके पीछे की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने कोशिश करती रही। लेकिन जब पुलिस की ये सूचना मिल जाती, इस फ्लैट के अंदर 3 सदस्य रहा करते थे। अब 3 सदस्य तो जिनमें एक सदस्य होता है जो डॉक्टर होता है, जिसका नाम सैमुअल जो है संपत होता है और जिसका उम्र लगभग 34 साल के आसपास होता है, जो विदेश में पढ़ाई की यानी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की थी और वो होम्योपैथिक का जो है ये चेन्नई के एक तिरुमल वायल में अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहा करता था। आखिरकार जब पुलिस के पास जो है उसका जो है नंबर आ जाता है, तो नंबर आने के बाद जब सीडीआर निकलवाई जाती है तो सीडीआर निकलवाई जाने के बाद घटना स्थल पर एक 70 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला लगता है और जो कांचीपुरम होता है और कांचीपुरम का एक इलाका रखता है रिकाई का। उस व्यक्ति के जब लोकेशन मिलती है तो वो पुलिस वहाँ जाकर उसे दबीज देती है, पकड़ लेती है और उसके बाद आखिरकार डॉक्टर मैनुअल जो है सैमुअल संपत, जिनकी उम्र 34 साल के आसपास होती है, जो पुलिस उनको जो हिरासत में लेती है और उनसे जो है बातचीत करके उनसे पूछा जाता है, जो महिला एक पुरुष
की लाश मिलती है, तुम उसके बारे में कुछ बता सकते हो? तो तुम भी जो है उस फ्लैट में रहा करते थे। लेकिन पुलिस ने जब उससे बातचीत की तो वो कह रहा था कि वो विदेश चला गया था और कोई जो है कई तरीके से कहानियाँ और झूठे जो है बता रहा था। लेकिन पुलिस के सामने अलग अलग कहानियाँ बताना जो है शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस को जब अपना तरीके पे जो है आ जाती है तो उसमें जो है बातचीत करने का आखिरकार जो है उस पुलिस ने जब बातचीत करती तो वो बातचीत करने के बाद कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिनसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है जो है सिंथिया नाम की एक महिला जिनका उम्र लगभग 37 साल के आसपास का रहा होगा। सिंधिया नाम की इस महिला अच्छी पढ़ी लिखी होती है और जो है लेकिन वो अपने पति के साथ अक्सर जो है विवाद में रहा करती थी और विवाद के रहते उन दोनों में पति पत्नी में अलग रहना का फैसला कर लिया और पत्नी ने कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, इसलिए वो बिल्कुल जो है अकेली रहना शुरू कर देती है। वो तमिलनाडु के ही जो है बलोर में एक जगह लेती है, वहाँ पे वो रहना शुरू कर देती है और कुछ वक्त तो बीत जाता है। लेकिन इस लड़की की अचानक जो है बीमारी इस लड़की की माँ की अचानक बीमारी बढ़ जाती है और बीमारी की बढ़ते चलते वो ज़्यादा परेशान होने लगती है और इसलिए उसकी माँ की जो है मौत हो जाती है। और मौत के बाद वो इस लड़की के पिता जो है सैमुअल शंकर जिनका नाम होता है, जिनकी उम्र लगभग 78 साल के आसपास होती है, जैसे वो अपने पिता के जो है पास चले जाते हैं और वेलोर में अपने पिता को कहती है कि पिताजी आप परेशान की ज़रूरत नहीं, होने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अकेले हैं और मैं भी अकेले, इसलिए हम दोनों एक साथ रहेंगे। बेलेर में दोनों के साथ रहते थे और एक दिन पिता की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। खराब होने के बाद डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी किडनी बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, खराब हो चुकी है, इसलिए इसका इलाज जो है किसी अच्छे बढ़िया डॉक्टर के पास कराया जाए, शायद कुछ उम्मीद हो सकती है। ऐसे में ऊपर से उनकी किडनी भी खराब हो चुकी थी, पिता के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। इसलिए बेटी ने जो है पिता की डॉक्टर से कहा कि आप यहाँ से चेन्नई ले जाइए, जिनकी जो है बेलोर से लगभग 137 किलोमीटर चेन्नई के एक बढ़िया डॉक्टर के पास जो वो महिला जाती है और इलाज कराती है। यह सिलसिला शुरू हो जाता है और पिता के बीच बीच में बेलोर जो है फिर चेन्नई आना जाना लगा रहता था, चक्कर अक्सर दोनों जो है आना जाना इस सफ़र में जो है हो रहा था। लेकिन जब सोशल मीडिया के पन्ने यूँ तरीके से ऐसे कभी पलट जाए कि उस बात का उसे खबर नहीं हुआ और पिता से बिल्कुल अलग जो है रहती है और अपने जो है फिलहाल अपने पिता के साथ रहा करती थी। जब उसने पूछा कि तुम्हारा क्या इस अपने जो है एड्रेस पे जो है पहले तो बेलोर बताया था, लेकिन बाद में उसने कहा कि वो जो है थिरुमल वायल में रहा करती थी, यानी थिरुमल वायल में एक अपार्टमेंट है और एक वो अपार्टमेंट उस फ्लैट में वो उस डॉक्टर से जैसे ही ये बात सुनी तो वो बड़ा आश्चर्य हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि तुम जो उस अपार्टमेंट में रहती हो वो तो उस अपार्टमेंट में हम भी जो है रहते हैं, मैं भी। तो वो दरअसल दोनों जो है वो चेन्नई आना वो अपनी कहानी इस तरीके से बयां कर रही थी डॉक्टर के पास कि अक्सर करके पिताजी की तबीयत खराब होती है, अक्सर हम चेन्नई में आना जाना हमारा लगा रहता है। तिरुमल वायल में आकर उसने जो है सहना शुरू कर देती है और जैसे ही अपार्टमेंट की बात आती है तो डॉक्टर कहता है कि उसी अपार्टमेंट में मैं भी रहा करता हूँ, मेरा तो फ्लैट नंबर ये है। अब दोनों एक दूसरे के फ्लैट के बारे में जो है बात करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से बात ये थी कि दोनों का सोशल मीडिया के दूसरे जो है मिलने के लिए जो एक अंदर जो अक्सर शहरों में हो जाते हैं, भले ही चाहे एक फ्लैट के अंदर हो, आमने सामने क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे को पाना जो है मुश्किल नहीं बल्कि यूँ कहिए कि नामुमकिन होता है। लेकिन इस वाले फ्लैट में जो कौन पीछे फ्लैट में कौन है, इसलिए जो है अनजान जो है बनकर उसमें रहा करते थे लड़का और लड़की। इस लड़की ने डॉक्टर साहब को लगातार बातचीत करना शुरू कर देते और डॉक्टर साहब अपने माता पिता के कहने पर उसने कहा वो बिल्कुल जो है अकेला रहा करते हैं और वैसे वो पंचीपुरम का रहने वाला जो विदेश की मैं पढ़ाई करके होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ। और लड़की कहती है अगर तुम कोई एतराज़ ना हो तो हम तीनों एक साथ मिलकर रह सकते। डॉक्टर ने ये बात बहुत उसे पसंद आ जाती है और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल चुकी थी, दोनों आपस में एक साथ रहने लगते हैं। और लड़की के पिता को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, अब देखते देखते जो है जो उनका इलाज, हालांकि उसके पिता का बाहर जो तरीके से इलाज चल रहा था ऐसे में, लेकिन बीच बीच में डॉक्टर साहब उस लड़की के पिता का इलाज करना शुरू कर देते हैं। और देखते देखते क्योंकि घर में जो है डॉक्टर हो चुके थे और दोनों का जो प्रेमिका एक साथ रहा करते थे और इलाज भी किया करते थे। ऐसे में एक दिन उनके पिता की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है और सितंबर 2024 की बात करें शुरू होने वाला था, तभी लगभग एक महीने के बाद जो है 1 अक्टूबर 2024 को इसी दौरान जो है इस लड़की के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और जो है सैमुअल शंकर 78 साल की जिनकी एज होती है उनकी अचानक जो है मौत हो जाती है। मौत के बाद उनके कर्म किया जाता है, अगले ही जो है यूँ के क्रियाक्रम करना था, लेकिन अगले ही एक औपचारिकता होती है और न केवल जैसे यूँ कहिए कि मुसलमानों में जैसे दफनाया जाता है ऐसे हिंदुओं में शमशान घाट पे अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसे ही इनका एक अंतिम संस्कार बगैर करनी थी, लेकिन डॉक्टर साहब जो होते हैं वो जो है सैमुअल
जो संपत्ति होने के वो जो है अपने कपड़ा और अपने जो है कुछ सामान बैग में भरते हैं और पैक करने के लिए वो उस लड़की ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसने कहा कि मुझे जो है तुरंत अभी विदेश जाना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है जो है। लेकिन पिता की मौत हो चुकी, विदेश जाना था, तो विदेश जाने का जो एक रवैया था, ऐसे में लड़की को बड़ा अजीब, बड़ा चटपटा लगा। उसने कहा कि अभी पिताजी का मौत हुआ है, आप इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, और आप जो है अभी उनका कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो आप क्यों जो है जा रहे हैं। ऐसे में जो है लड़की को बड़ा अजीब सा लगा और उन्होंने एक दूसरे से जो है हाथापाई शुरू हो जाती है। और हाथापाई शुरू होने के बाद जो है यूँ कहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक हाथापाई के दौरान उन्हें एक धक्का लगता है उस लड़की को, और लड़की जो है तुरंत जो है गिर जाती है और उसके सर में चोट आ जाता है और वो बेहोश की हालत में उसी तुरंत वहीं उसकी मौत हो जाती है। और मौत हो जाने के बाद किसी तरह जो है धक्का मारा जाकर जो है वो दीवार में लग जाता है, और दीवार में ये सारे लड़की को ऐसा लगता है कि वो 37 साल की आसपास की उम्र हो। आखिरकार वो ज़मीन पर गिर जाती है। डॉक्टर साहब ने अपना बैग पूरी तरीके से पैक किया और घर से बाहर वो निकल जाते हैं और देखते हैं आखिरकार ये कोई जो है मूवमेंट नहीं करती है। तो जैसे शुरू गिरी थी वैसे ही गिरी रहती है, लेकिन जब लड़की मर चुकी थी तो पिता पहले ही मर चुके थे। डॉक्टर साहब को जो है रोंगटे थे, ऐसे में वो जो है पैरों तले जो है ज़मीन पर खिसक जाते हैं और वो सोचने पे मजबूर, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। अपना दिमाग और ख्याल करके वो इनका लाशों पर कुछ ऐसा केमिकल छिड़क देते हैं जैसे कि लोगों को अचानक एकदम बदबू ना आए और दुर्गंध भी ना, इसलिए उन्होंने कुछ केमिकल का इंतजाम किया। और केमिकल का इंतजाम करने के बाद उनकी लाश को जो है उनके ऊपर छिड़क दिया और एकदम अच्छी खासी जो है मात्रा में चालू कर दी, एसी को भी चालू कर दिया। लगातार ये दुर्गंध लगभग चलती रही। ऐसे में यूँ कहिए कि जो ये महीना जो है निकल जाता है और जनवरी की पूरी चली जाती है। 15 जनवरी के बाद दुर्गंध धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगता है और इसके बाद 30 जनवरी 2025 को दिन था जब लोगों को ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ होने लगी। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस मौके पर आने के बाद दरवाज़ा खुलवाया जाता है और अंदर जब देखा जाता है तो लाश निकल जाती है। और बाप और बेटी के कारण जब पता चलता है, कोशिश की जाती है कि डॉक्टर का नाम जो है सैमुअल संपत होता है, पुलिस की हिरासत में ले जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ के लिए कत्ल के मामले की बात आती है तो एक के बाद जो है सामने ये मौत जो आई थी, ऐसे जो मौत थी ये काफ़ी दर्दनाक थी दोस्तों। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आशा है कि वो अब जो है सलाखों के पीछे ही अब उनका ज़िंदगी कटेगी। ऐसे में यूँ कहिए कि जो ये हादसा हुआ काफ़ी दर्दनाक हुआ हादसा दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से इस पूरे घटना सुनाने का माध्यम से, घटनाक्रम के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के दिन तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।